ओम दुम दुर्गाय नमः। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज है नवरात्रि का 5वां दिन और आज के दिन माता सकंद माता की पूजा की जाती है, कथा सुन जाती है। आज के इस वीडियो में हम सकंद माता की कथा भी आपको सुनाएंगे और माता सकंद माता को कौन से आपको फूल अर्पित करने चाहिए, कौन सा भोग लगाना चाहिए, आज आप इस वीडियो में जानेंगे। बस वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नवरात्रि के 5वें दिन आदिशक्ति माता दुर्गा के पंचम स्वरूप माँ सकंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार माँ सकंद माता भक्तों पर अपने पुत्र के समान प्रेम और स्नेह लुटाती हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ की उपासना करने से नकारात्मक शक्ति दूर होती है और मनोवांछित फल मिलने के साथ ही कार्यों में सफलता भी प्राप्त होती है। माता सकंद माता की विधि विधान से आराधना करने से साधक के लिए मोक्ष का रास्ता भी सुलभ हो जाता है। यह भगवान सकंद अर्थात कार्तिकेय की माता है, इसी कारण इन्हें सकंद माता कहा जाता है। सकंद माता स्वरूप में एक शेर पर विराजमान है और उनकी 4 भुजाएं हैं। माँ की गोद में भगवान सकंद अर्थात कार्तिकेय बाल रूप में बैठे हुए हैं। माँ की दाहिनी भुजा में सकंद भगवान है। दाहिनी ओर की नीचे वाली भुजा में कमल का फूल है। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में भी कमल का पुष्प माँ धारण किए हुए हैं। नवरात्रि के 5वें दिन सकंद माता को केले का भोग लगाया जाता है। इस दिन केले की खीर, केले से बनी मिठाई, केले का हलवा माँ को भोग के रूप में अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा फल, मिठाई, मिश्री या खीर का भोग भी लगा सकते हैं। आज के दिन सकंद माता का प्रिय रंग पीला एवं सफेद माना गया है। कहते हैं माता सकंद माता के पूजन में सफेद या पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। सकंद माता को कमल का फूल अति प्रिय है। कमल के फूल पर वे विराजमान भी हैं, इसलिए इनको पद्मासना भी कहा जाता है। इसके अलावा सकंद माता को गुलाब और गुड़ के लाल फूल भी अर्पित किए जाते हैं। आज के दिन सकंद माता की पौराणिक कथा भी सुननी चाहिए। सकंद माता की पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा था। उस कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनके सामने आए। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए तारकासुर ने अमर होने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना है। निराश होकर उसने ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु ऐसा वरदान दें कि भगवान शिव के पुत्र के हाथों से ही उसकी मृत्यु हो। तारकासुर की ऐसी धारणा थी कि भगवान शिव योगी हैं और कभी विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उसने ऐसा वरदान मांगा क्योंकि उसने सोचा कि ना तो भगवान शिव का पुत्र होगा और ना उसकी मृत्यु होगी। फिर उसने ऐसा वरदान पाकर लोगों पर हिंसा करना शुरू कर दिया। तारकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव जी के पास पहुंचे और तारकासुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करने लगे। तब शिव जी ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बड़े होने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। कार्तिकेय का एक नाम सकंद भी है, इसलिए माँ को कार्तिकेय की माँ होने की वजह से सकंद माता कहा जाता है। इसके अलावा सकंद माता को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे हिमालय की पुत्री पार्वती है। इन्हें माहेश्वरी और गौरी के नाम से भी जानते हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण पार्वती कही जाती है। इसके अलावा महादेव की पत्नी होने के कारण इन्हें महेश्वरी नाम दिया गया और अपने गौर वर्ण के कारण गौरी कही जाती हैं। माता को अपने पुत्र से अति प्रेम है। यही कारण है कि माँ को अपने पुत्र के नाम से पुकारा जाना उत्तम लगता है।
ऐसी मान्यता है कि स्कंद माता की कथा सुनने या पढ़ने वाले भक्तों को माँ संतान सुख और सुख संपत्ति का वरदान देती हैं। और आइए अब करते हैं स्कंद माता की आरती। जय तेरी हो स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता, सबके मन की जाननहारी, जग जननी सबकी महतारी। तेरी जोत जलाता रहूं मैं, हर दम तुझको ध्याता रहूं मैं। कई नाम से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा। कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कई शहरों में तेरा बसेरा। हर मंदिर में तेरे नजारे, गुन गाए तेरे भक्त प्यारे। भक्ति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो। इंद्र आदि देवता मिल सारे, करे पुकार तुम्हारी हमारे द्वारे। दुष्ट दैत्य जब चढ़ कर आए, तू ही खड़ा हाथ उठाए। दासों को सदा बचाने आई, भक्त की आस पुजाने आए। जय तेरी हो स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता। जय हो तेरी स्कंद माता। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय स्कंद माता की।